नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कि खबरों में है एंड साथ ही साथ बात करेंगे इरेडा के बारे में डिटेल में। इरेडा को लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स थे तो इरेडा के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले मैं कुछ खबरें बताना चाहूँगा जो स्टॉक स्पेसिफिक आते हुए दिख रही हैं। सबसे पहला नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी का। कल करीब 5:50 पे एक खबर आती है, कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ पावर परचेज एग्रीमेंट विद उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL फॉर सप्लाई ऑफ 400 मेगावाट सोलर पावर फ्रॉम ग्रिड कनेक्टेड सोलर PV पावर प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड इन राजस्थान। तो ये एक करार किया है अदानी ग्रीन एनर्जी ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। सेकंड स्टॉक है BL कश्यप एंड सन्स। कंपनी को करीब 510 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है, ये भी कल खबर आई है। तीसरा स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, साथ ही साथ कंपनी ने 25,000 करोड़ का फंड रेजिंग भी अनाउंस करा है QIP के जरिए। थर्ड स्टॉक है PN गाडगिल ज्वेलर्स। कंपनी की तरफ से अपडेट है, कंपनी रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर सिंगल डे सेल्स ऑफ 139.53 करोड़ on the occasion of Akshaya Tritiya, reflecting a growth of approximately 35% over the previous year revenue of 103.26 करोड़। तो PN गाडगिल ने अपडेट दिया कि भैया अक्षय तृतीया पे कंपनी की जो सेल है वो रिकॉर्ड बिक्री हुई है भाई साहब, एक सिंगल डे में 139.53 करोड़ की, जो कि साल दर साल अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के अक्षय तृतीया के सामने 35% का जंप है। तो शानदार अपडेट कंपनी ने पेश करी है। JSW स्टील की तरफ से भी खबर है, वो 2 मई को ही आ गई थी, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस भी करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है JSW स्टील का जो एक्विजिशन किया था इन्होंने भूषण पावर एंड स्टील का, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बताया और इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी आप सभी के साथ बात कर चुका हूं। अब आ जाते हैं दोस्तों इरेडा के ऊपर। कुछ दिन पहले इरेडा ने अपने क्वार्टरली नंबर्स भी पेश करे थे दोस्तों, और रिजल्ट्स मार्केट को बेहद पसंद आए थे। नंबर्स मैं हर एक पैमाने पे आपको बढ़िया देखने को मिले थे, मैंने डिस्कस भी करे थे आप सभी के साथ। एक बार रिपीट करना चाहूँगा, पहले तो अभी के नहीं है नंबर होगा, इसको करीब 4-5 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं। रेवेन्यू कंपनी ने 6,742 करोड़ का पोस्ट किया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह ही दमदार था। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,699 करोड़ का आया, जो कि साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पे बहुत ही शानदार जंप करता हुआ दिखा था। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे रेवेन्यू दोनों बढ़ा। अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो वो भी दमदार आया है। फाइनेंसिंग मार्जिन्स में हल्की गिरावट जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दमदार देखने को मिला है। इसके बाद इस स्टॉक में तेजी भी दिखी और इन्वेस्टर्स का ये स्टॉक तो शुरू से फेवरेट रहा ही है। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बताना चाहूँगा, इरेडा के ऊपर जो प्राइस टारगेट है दोस्तों वो अभी भी काफ़ी ऊपर के हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू FICW द इरेडा शेयर प्राइस कुड टच 2021, ये बोल रहे हैं बाय द एंड ऑफ 2025। कंसेंसस एनालिस्ट सजेस्ट अ टारगेट प्राइस ऑफ 208। या ज़्यादातर जो लोग हैं वो 208 रुपये का टारगेट सजेस्ट कर रहे हैं, वहीं FIC की बात करें तो ये आपके लिए 221 रुपये का टारगेट सजेस्ट कर रहे हैं। बात करें कुछ और रेटिंग्स के बारे में तो लीडिंग ब्रोकरेज फर्म हैव इशूड अ बाय रेटिंग ऑफ फॉर इरेडा शेयर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल वेबसाइट 67% ऑफ एनालिस्ट सजेस्ट बाय एंड द रिमेनिंग 33 सजेस्ट सेल। ऑन द अदर एंड कंसेंसस ऑल्सो सजेस्ट बाय फॉर इरेडा शेयर। सेल के लिए कोई भी नहीं कह रहा है, और इरेडा मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए वैसे ही बहुत पसंद है, मैंने काफ़ी बार आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो अगर इरेडा का शेयर किसी की पोर्टफोलियो तो बेचने का तो मतलब बनता ही नहीं है। अभी बीते कुछ दिनों में इरेडा बीते कुछ दिनों में पूरा बाजार ही थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में चला गया है, तो वहाँ ये स्टॉक भी थोड़ा शांत हो गया है। ऊपर अराउंड 180 तक गया था और अभी थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। टेक्निकली पॉजिटिव है, जब तक 149-150 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप इसमें लॉन्ग पोजीशन के साथ बने रहें। और इनकेस अगर आपका लंबी अवधि का व्यू है तो 150-149 पे आप इसको और खरीदने के बारे में सोचें। मैं इस स्टॉक को 2030 तक के लिए कहूँगा लेने के लिए, और बाय एंड फॉरगेट स्टोरी कर दें 5 साल कम से कम, मज़ा आ जाएगा आपको। रीज़न बिंग कंपनी ने जो खुद गाइडेंस दे रखी है ना लोन बुक की, और कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है कंपनी के AUM वगैरह में, वो बहुत ही तंगड़ी दे रखी है अगले 5 साल के लिए। और स्टॉक अभी वैल्यूएशन टर्म में भी रीजनेबल हो गया, लाइक 29 के PE पे है,
44,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 6,700 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है कंपनी एक सिंगल क्वार्टर में। तो मेरे हिसाब से हर एक पैमाने पे बेहतरीन दिख रही है। ओवरऑल अगर बात करूँ इस कंपनी के बारे में मैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों इरेडा के बारे में। माफ़ कीजिएगा, सिंगल क्वार्टर का ये मैंने पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपको बताया था। रेवेन्यू इस क्वार्टर में कंपनी ने 1900 करोड़ का पेश करा है एंड जो नेट प्रॉफिट है वो 500 करोड़ का पेश करा है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 6,700 करोड़ का रेवेन्यू है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 7,000 करोड़ के रेवेन्यू के पास कंपनी खड़ी है और प्रॉफिट करीब 1,700 करोड़ का हो रहा है। तो अगर यहाँ से अब अगले 3 साल की बात करूँ, 3-5 साल में, तो प्रॉफिट मेरे को लगता है यहाँ से डबल होना चाहिए। 3 साल में डबल होता है तो 3,500 करोड़ का प्रॉफिट बनाने लगेगी ये कंपनी। एंड रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो समथिंग अराउंड 15,000 करोड़ के समथिंग रेवेन्यू पहुंचेगा। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। 44,000 करोड़ का मार्केट कैप, डेफिनेटली मेरे को लगता है 80,000 करोड़ तक पहुंचनी चाहिए कंपनी का मार्केट कैप भी। तो 3 साल के व्यू से मेरे को बहुत अच्छा लगता है और 5 साल के व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।